हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ज़ाहिर है माहौल कैसा भी हो, परेशानियों का या खुशियों का हो, स्टडी का जो है एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। उसी सिलसिले में आज हम अगला वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग अब तक जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज देखी थी। यहाँ पर एक बच्चे का जो मैसेज आया तो उसने पूछा आर्हीनियस एसिड और बेस क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो आर्हीनियस की डेफिनेशन थी। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, acids are those chemical substances which have replaceable H plus ions. That is, they give H plus ions in aqueous solution, and we know that these H plus ion exist in the form of H3O plus, which are called as hydronium ion. क्या कहलाते हैं वो? हाइड्रोनियम आयन। फिर उन्होंने कहा कि bases are those, alkalis are those which can give OH ions। तो यानी आर्हीनियस के मुताबिक जो H प्लस आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे और जो OH आयन देंगे वो बेस कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें छोटा सा टॉपिक इंडिकेटर्स। बाइक में इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है? यू आर राइट, बाइक में इशारा होता है कि हमें लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। ठीक है, ऐसे ही आप देखें कि जो दिल्ली में मेट्रोज में सिग्नल्स होते हैं वो रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं। रेड का मतलब खतरा, ग्रीन का मतलब लाइन साफ है। सुबह में वहां क्या होता है, येलो हो जाता है। तेरी मर्जी, देख के निकल जा भैया। तो वो क्या इंडिकेटर। ऐसे क्या होता है, केमिस्ट्री में मीडियम का पता लगाने के लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिनसे उसका एसिड और बेसिक मीडियम के बारे में पता चल सकता है। तो नोट कर लें, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम। Indicators are those chemical substances which give different colors in different medium. Okay, the most common is litmus. लैब में जब आप अंदर जाएंगे, लैब की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली मुलाकात इससे होती है लिटमस। और वहां पर आपके टीचर होंगे या लैब में जो साथ काम करते हैं वो कहेंगे ब्लू लिटमस या रेड लिटमस। तो बच्चों हमेशा के लिए बात याद कर लो, बल्कि मुझे याद आ रहा है एनटीएससी के सवाल में था, लिटमस का अपना कलर जो है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पेल येलो होता है। तो लिटमस का अपना कलर क्या होता है, पेल येलो, पेल येलो होता है। अब इसको रेड लिटमस बनाने के लिए अगर हम इसमें वन ड्रॉप जो है एसिड मिला दें तब ये रेड लिटमस बन जाएगा, और एक ड्रॉप बेस बना दें तो ये ब्लू लिटमस बन जाएगा। अब होगा क्या, ये रेड लिटमस है, ये बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस है वो एसिड मीडियम में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखें वहां पर लिटमस पेपर भी रखे रहते हैं। तो जो हमने लिटमस पेपर तैयार की, लिटमस सॉल्यूशन तैयार किया है, अगर हम उसमें पेपर की स्ट्रिप काट के डिप कर लें, सुखा लें, तब हम उसको लिटमस पेपर कहेंगे। ठीक है, दूसरा जो लैब में मिलता है वो है फिनोप्थेलीन। स्पेलिंग थोड़े से अलग है, फिनोप्थेलीन, फिनोल्थेलीन, फिनोप्थेलीन। तो ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। लेकिन बेसिक मीडियम में कैसा कलर आएगा, पिंक कलर।
और एसिडिक मीडियम में इसका कोई कलर नहीं होगा। क्या समझे? जो फिनोप्थिलीन है उसका एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं होगा, बेसिक मीडियम में कैसा कलर होगा? पिंक कलर। आप लोग 11वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, उसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन इतना समझ लीजिए, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। आईसीएससी में कहीं दे रखा है ना? तो फिनोप्थिलीन क्या करेगा? बेसिक मीडियम में पिंक कलर होगा और एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं होगा। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जिसको आप घर में एक्टिविटी कर सकते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से? हिना, मेहंदी, ठीक है। एक पौधा होता है उसे हाइड्रेंजिया कहते हैं, हाइड्रेंजिया। और चाइना रोज जानते हैं, इसे आम जबान में गुड़हल कहते हैं। हिना हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज। एक एक्सपेरिमेंट आप आसानी से कर देते हैं, बीटा रूट, चुकंदर के स्लाइस काट लीजिए, उसको एसिड मीडियम में डाल के देखिए, बेसिक मीडियम में डाल के देखिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? इंडिकेटर्स। एक बहुत अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री एक नर्व होती है, ऑल फैक्ट्री जो हमारी नाक से क्या हो, ब्रेन में जाके सीधी जुड़ती है और ये सूंघने से जुड़ी हुई है, स्मेलिंग से, ऑर्डर से जुड़ी हुई है। उसी से ये नाम पड़ा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब हुआ इनकी किसी एक मीडियम में तो स्मेल होगी, दूसरे मीडियम में इनकी स्मेल नहीं होगी। मम्मा कसम, मम्मा को बहुत रुलाती है। ये सब्जी क्या कहलाती है? हाँ बोलो। यस, प्याज, ऑनियन। तो ऑनियन को हम क्या करें? इसकी एक अजीब स्मेल होती है। वो स्मेल, इसके अंदर एक एसिड होता है, सल्फानिलिक एसिड, और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, उसके वजह से आती है। अगर मम्मा के आंखों से या जो काम करने वाली आती हैं उनसे जो है अगर आंसू बचाना है तो इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दो, तो ये स्मेल क्या होगी? इसकी चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ऑनियन एसिडिक मीडियम में स्मेल देगी लेकिन बेसिक मीडियम में इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, एक और बड़ा इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके घर में प्याज की स्मेल से सबको एलर्जी है। तो उन्होंने जी भर के नाश्ता किया और उसके बाद जो है वो कहने लगे यार मुंह में बदबू आ रही, क्या करें? हमने उन्हें बेकिंग सोडा दिया थोड़ा सा, तो वो गार्गिल करके चले गए, तो उनके मुंह से जो थी स्मेल गायब हो गई। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which have specific smell in given medium. Example: onion, vanilla. These are the example of olfactory indicators. Olfactory indicators. अब थोड़ा सा एक आइडिया मुझे आपको पीएच स्केल के बारे में देना है। पीएच स्केल सारे 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे सवाल जो दे रखे हैं तो उनको समझना है। तो आप इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेके समझने की कोशिश मत करना। जिन लोगों को आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ना है उनके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीएच वैल्यू। ये पी और एच क्या होता होगा भाई? पीएच, तो ये जो है एक्चुअली डेनिश वर्ड है, पोटेंस
दी हाइड्रोजन, पोटेंस दी हाइड्रोजन। कुछ याद आया? आपने 9th क्लास में पढ़ी थी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या फुल फॉर्म थी? ज्यादातर बच्चों से पूछिएगा तो कहेंगे इंटरनेशनल यूनिट। नो, ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ? सिस्टम दी इंटरनेशनल, सिस्टम दी इंटरनेशनल। हमें तो लग रहा है हमारे पंजाब में कोई सरदार जी हैं, वो कह रहा राजू दी गड्डी तो ऐसे ही क्या हो गया? पोटेंस दी हाइड्रोजन, यानी के पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो डॉक्टर सोरेनसन जो थे, जिन्होंने एसिड और बेस पे बहुत काम किया, तो इन्होंने इसकी पावर को नापने के लिए पीएच वैल्यू का इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, पीएच जो है एसिड और बेस दोनों के नापने के लिए काम आती है। अब देखो एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, घबराना मत। तो पीएच जब निकालते हैं तो पीएच इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस आइन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हुई है, एक्चुअली ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कंसंट्रेशन को। देयरफॉर पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आइन। हाँ, परेशान मत हो, लॉग कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अब से 15 साल पहले जब सिलेबस बदला गया था, उससे पहले लॉग हमारे 9th में मैथमेटिक्स में था। अब ठीक है, हमारे यहाँ के लोगों ने फैसला किया लॉग नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना है, लेकिन मुझे लग रहा है जिनको मैथ लेनी होती है तो सीखना ही होगा लॉग। बस इतना याद रखिए कि कैलकुलेशन करने का एक मेथड है जिसे हम जैसे कहते हैं लॉग ऑन। तो ये लॉग जो है यहाँ से कैलकुलेट करने का तरीका है। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आई। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका सेपरेट बता दूंगा। ठीक है, तो पीएच जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहां पर उल्टा होगा, पीएच जितना ज्यादा होता जाएगा उसमें एच प्लस आयन कम होते जाएंगे, एच प्लस आयन कम होते जाएंगे। इसी से एक बना हमारा पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको क्या माना जाता है? न्यूट्रल, और उसमें पीएच 7 होता है। पीएच 7 होने से क्या मतलब है? इसमें H प्लस आयन और वो H आयन बराबर होते हैं, और हम ऐसा लिखते हैं H2O। ये तो ऐसे लिखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 10th 11th क्लास में जाके। ये एक्चुअली जो निशान बन रहा है इसको इक्विलिब्रियम साइन कहते हैं, और इक्विलिब्रियम हम उन चीजों के आगे लगाते हैं जिनमें दोनों तरफ रिएक्शन होती है। तो वाटर को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट माना गया है। याद आया कुछ? वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, HCl, H प्लस, Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें जो एरो दिखा रहा है इसका मतलब पूरी तरह क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको फिर जाके इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है हमको 11th और 12th दोनों में करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। पीएच जितना कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 0, तो 0 वाला ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो H प्लस आयन बहुत कम हो जाएंगे, और वो H आयन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो इधर बढ़ते जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसकी डिटेल मैं समझता हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो बता दूंगा, क्योंकि रटने से बात बनने वाली नहीं है। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज अलग हाथों बताता चलूं। एसिड हो या बेस हो, जैसे आर्हीनियस की डेफिनेशन क्या है? आर्हीनियस ने कहा जो H प्लस आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे,
जो OH आयन देंगे वो बेस कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो एसिड की तरफ बिहेव कब करेगा, जब उसको पानी में डाला जाए। एक सवाल ये भी आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, व्हाई ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस। तो उसके लिए जवाब ये है, अगर HCl ड्राई होगी तो उसमें H+ आयन नहीं बनेंगे, यानी कि HCl का आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो पहले क्या चाहिए, आयन बनने के लिए पहली कंडीशन है कि इसका अंदर क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज आयंस नहीं बनेंगे। तो देखो हमने माना, देखो H2O ये क्या है, मीडियम है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो H प्लस Cl-। अब फर्ज करो हमने इसमें क्या मिलाया, HCl, तो क्या बना H प्लस और Cl-। अब जरा गौर से देखिए इसमें क्या चीज बढ़ गई, H+ आयन। तो HCl पानी में डालने के बाद H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और OH की क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें H+ आयन बहुत ज्यादा होंगे, OH आयन क्या होंगे, कम होंगे। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, दोबारा से लिखते हैं इसको। अब हमने इसमें कोई बेस मिला दिया, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो इसने क्या दिया, Na+ OH-। अब देखो क्या चीज बढ़ गई, OH आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, H+ आयन क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, उसमें H+ आयन या OH आयन जीरो नहीं हो सकते हैं। एनसीईआरटी अपना सवाल है, बेसिक सॉल्यूशन कैन हैव H+ ions? Yes. In basic solution there will be H+ ion, but their concentration will be very low. उनकी concentration क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Similarly, in case of acidic solution, there will be OH ions, but their concentration will be very low. इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे बायोलॉजी में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, आप पढ़ रहे होंगे, उसमें होता है मेल हो या फीमेल हो, दोनों में फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन होते हैं। अगर फीमेल है तो डोमिनेंस किसका होगा, फीमेल हार्मोन का, ठीक। अगर मेल है तो डोमिनेंस किसका होगा, मेल हार्मोन का। यही हाल यहाँ पर है। अगर एसिड है तो उसमें H+ आयन ज्यादा होंगे, OH आयन क्या होंगे, कम होंगे। सिमिलरली बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, OH आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, H+ आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, एसिड मीडियम में H+ आयन कैसे रिलीज होते हैं, बेसिक मीडियम में OH आयन कैसे रिलीज होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हमने की है, जो हम बताना भूल गए थे पिछले वीडियोस में, आर्रीनियस की थ्योरी क्या थी, उन्होंने कहा जो H+ आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे, जो OH आयन देंगे वो बेस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बड़े वीडियोस ना बनाए जाए, तो मजबूरी है। बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे तो फिर और चीज़ कैसे पढ़ेंगे, बात उनकी भी सही है। तो कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, घर से बाहर बिना ज़रूरत के मत निकलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरा नंबर आपके सामने दे रखा है, आपके सजेशन मुझे चाहिए जिससे कि मैं और अच्छा कर सकूं। अगर कुछ बात समझ में आई तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।